Hello everyone. I am किफ़ी अग्रवाल. वेलकम टू जुडिशरी वाला. आज हम बात करेंगे एक डॉक्ट्रीन के बारे में जो कि आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. डॉक्ट्रीन इज यू कैन सी डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी. स्टूडेंट्स, डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी हमें क्या बताता है? डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी हमें बताता है कि जब भी कभी किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ, any provision of law, if that is violating any fundamental right, if that is against the provisions of Constitution of India, तो उस प्रोविजन को, उस स्टैट्यूट को रहने का कोई अधिकार नहीं है. दैट इज वॉइड. वो फिर अब ऑपरेशन में नहीं आ सकता. इट विल नॉट बी नाउ ऑपरेटिव. मतलब कि किसी भी लॉ का कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा तो वो वॉइड हो जाएगा. वो अब फोर्स में नहीं रहेगा. यस, वन मोर थिंग, अगर हम उस प्रोविजन को उस स्टैट्यूट में से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कि मैं आपको आगे केसेस भी बताऊंगी. मतलब कि सपोज कि इंडियन पिनल कोड में सपोज सेक्शन 497 जो है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, सेक्शन 497 जो है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट कर रहा है तो उस प्रोविजन को रहने का कोई हक नहीं है. वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो बेसिक प्रिंसिपल्स को जो है वॉयलेट करे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म है और हम कहते हैं ना कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बात कह रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन जो है वो सर्वाइव या एग्जिस्ट नहीं कर सकता. बट दूसरी बात ये है कि अब क्या वो पर्टिकुलर प्रोविजन उसे हम हटा देंगे या पूरा का पूरा आईपीसी या बीएनएस उसको हम रिमूव कर देंगे? ऐसा नहीं होता है. अगर वो पर्टिकुलर प्रोविजन हम सेपरेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में से, तो स्टैट्यूट जो है वो ऑपरेटिव रहेगा, कंटिन्यू करेगा, एग्जिस्ट करेगा. तो डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी हमें बताता है कि अगर कोई भी प्रोविजन किसी भी लॉ का फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, बेसिक प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करता है, तो दैट विल बी वॉइड. वो अब ऑपरेशन में नहीं रहेगा. वो हमें बताते हैं कि रेस्ट ऑफ द लॉ कैन एग्जिस्ट, बाकी जितना बचा हुआ है वो एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो सेपरेट हो सकता है. तो अगर कुछ ऐसा है कि आप उस लॉ में से उस प्रोविजन को सेपरेट ही नहीं कर सकते, या तो पूरा जो लॉ है वो रिमूव होगा, तो फिर पूरा लॉ ही हट जाएगा. बट अगर वो प्रोविजन जो है वो कैपेबल है कि हम उसे हटा सकते हैं, पूरा का पूरा स्टैट्यूट, अदर लॉ जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बात करते हैं दो फेमस केस लॉस की, जिससे आपको डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी जो है स्टूडेंट्स वो समझ में आएगा. अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट इज ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी को इस केस में जो है एक्सप्लेन किया, एंड इट इज अ केस ऑफ 1950. I can give you full citation, that is I'll rather write it like this कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए. AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 27. अगर आप इसे लर्न कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अच्छा रहता है अगर आप लिखेंगे, बट गलत नहीं लिखना है. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया दैट सेक्शन 14 ऑफ, आई विल टेक द नेक्स्ट स्लाइड, दैट सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट
1950 मार्क कर लीजिएगा, सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 was violating Article 14 of the Constitution of India. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 14 इस पर्टिकुलर प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 जो है was violating Article 14 of the Constitution. So this particular section was declared void by the Supreme Court. But Supreme Court ने एक बेहद अच्छी बात इसमें कही that the other part of this particular act, other part means rest of the provisions of this particular act are operative and valid. So this particular section of this particular act was declared void by the Supreme Court. पर उन्होंने इसके साथ एक बहुत अच्छी बात कही कि ये प्रोविजन जो है ये इजीली रिमूव हो सकता है, हमें पूरे लॉ को जो है वो रिमूव करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट आर वैलिड एंड ऑपरेटिव. अंडरस्टूड? नाउ वी हैव वन अनदर लैंडमार्क जजमेंट इन दिस रिगार्ड, दैट इज आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कीजिए, क्योटो होलोहन वर्सेस जाइचलू. एंड अदर्स. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. ए.के. गोपालन भी हमेशा प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको लिखना है, पूछा भी जाता है. It's AIR 1993 Supreme Court 412. हम बहुत डिटेल में क्लासेस में इनको डिस्कस भी करेंगे आपकी अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, केस लॉस को पर्टिकुलरली. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, सबसे पहली बात तो कि इस केस को जो है किस नाम से फेमसली जाना जाता है, तो आपको ये प्रीलिम्स के लिए हमेशा याद रखना है, द डिफेक्शन केस. एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है, द डिफेक्शन केस के नाम से ये हमेशा जाना जाता है. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस केस के. इट इज नोन एज द डिफेक्शन केस, ऑल्सो नोन एज द डिफेक्शन केस. इस केस के फैक्ट्स क्या थे स्टूडेंट्स? आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स गिवन है, तो 10th शेड्यूल का पर्टिकुलर पैराग्राफ था पैराग्राफ नंबर 7, जो कि इंसर्ट किया गया था 52nd अमेंडमेंट से. ओके, एंड दैट अमेंडमेंट केम इन 1985. सो आई विल गो वेरी स्लो और आप इसे लिखते भी रहेंगे. दैट वन पर्टिकुलर पैराग्राफ 7 ऑफ 10th schedule and this was inserted by 52nd Amendment 1985. तो 10th शेड्यूल में पैराग्राफ 7 जो है वो 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट्स. उन्होंने कहा कि जो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ ऑफ 10th schedule that is violating Article 368 Clause 2 of Constitution of India, plus it is violating basic principles of judicial review. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि 10th शेड्यूल्स में 52nd अमेंडमेंट से जो पैराग्राफ 7 ऐड हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 का वायलेट कर रहा है, प्लस वो जुडिशियल रिव्यू के बेसिक फीचर को वायलेट कर रहा है. वायलेटिंग
बेसिक फीचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अब क्वेश्चन ये आया कि क्या हमें पूरा का पूरा टेंस स्केड्यूल जो है वो वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर पैराग्राफ 7 को रिमूव करने से, सेपरेट कर देने से काम चल जाएगा। सो कोर्ट हेल्ड दैट होल पार्ट वाज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने कहा कि जो ये पूरा टेंस स्केड्यूल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उन्होंने कहा that rest of the tense schedule, that this is tense schedule, this is paragraph 7, so this is void, but now the rest of the tense schedule is not unconstitutional. So we can exclude paragraph 7 from the tense schedule. So Supreme Court held that, paragraph 7 can be removed, but later इसकी स्टोरी दूसरी थी। later what happened, मैंने आपको बेस बताया। later what happened that whole part, court held that whole part was not unconstitutional and rest of the tense schedule excluding paragraph 7 was upheld by the Supreme Court as constitutional. पहले ये था कि आप पूरे को कर दीजिए, या हमें पूरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि अगर वो सेपरेट हो सकता है तो आप उसे सेपरेट कर दीजिए, आप उसे जो है एक्सक्लूड कर दीजिए, और वो बाकी जितना बचा है दैट विल बी हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट विल बी रिमेन इन द ऑपरेशन। राइट, अंडरस्टैंड। तो आपको डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी से क्या पता चला स्टूडेंट्स, कि कोई भी प्रोविजन किसी भी लॉ का अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसे यहां पर रहने का कोई हक नहीं है, और वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर वो एंटायर स्टैट्यूट से सेपरेट हो सकता है तो हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे, और पूरा स्टैट्यूट जो है वो वैलिड रहेगा और उसको हम हटा देंगे। अंडरस्टैंड? कि अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज कि आपने 5 kg मैंगोज खरीदे और उसमें से एक मैंगो जो है वो खराब हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं? इजी है, आप क्या कर सकते हैं, आप सारे मैंगोज फेंक देंगे। मैंगो तो एक ही खराब हुआ है, 1 मैंगो इज नॉट ईटेबल, तो आप सारे मैंगोज फेंक देंगे। आप पहले कुछ ऑल्टरनेट देखेंगे ना कि क्या हो सकता है। तो ऐसे ही लॉ में होता है। आप अपने एग्जाम्पल्स को रिलेट कीजिए ना, कि अगर वो 1 मैंगो सेपरेट हो सकता है तो हम उसे सेपरेट कर देंगे, बाकी को हम खा लेंगे। सिमिलरली कि अगर किसी भी लॉ का कोई भी प्रोविजन जो है वो किसी भी राइट को वायलेट कर रहा है, और अगर वो अपने उस बेसिक स्टैट्यूट से रिमूव हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, तो हम पूरे स्टैट्यूट को वॉइड ना कर उस पर्टिकुलर प्रोविजन को वॉइड डिक्लेयर कर हटा सकते हैं। एंड दिस इज डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिखिए, और ऐसी और कॉन्सेप्ट से जुड़े रहने के लिए आप ऑफलाइन कोर्स PW का ज्वाइन कीजिए, जो कि आ रहा है मुखर्जी नगर में। थैंक यू सो मच।